हम जो बात कर रहे हैं बदायूं में एक घटना घटी है, सबकी जानकारी में आ गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्लांट के भीतर घुस करके अजय प्रताप सिंह नाम के एक आदमी ने, एक ठेकेदार ने दो लोगों की, मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की गोली मार के हत्या कर दी। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आंवला से 2 बार के सांसद धर्मेंद्र कश्यप। धर्मेंद्र जी जहां बैठे हैं ये उसके पास का ही क्षेत्र है और इनकी जानकारी में ये प्रकरण पहले से रहा है। इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो गुप्ता जी हैं वो बहुत सीधे सज्जन व्यक्ति थे, क्योंकि मेरे क्षेत्र से लगातार उनसे मेरा संपर्क रहता था। वहां से लोकसभा का सांसद था, तो बहुत ही अच्छे थे। परेशान थे वो कि वहां की जो लोकेलिटी है और विशेषकर जाति विशेष के लोग उनको परेशान करते थे। एक बार आग लगा दी। आप बात कर इसकी रहे हैं जांच होनी चाहिए। आप सुधीर गुप्ता की बात कर रहे हैं जो वहां पर मैनेजर थे, और साथ में डिप्टी जी जी मैनेजर जी। हर्षित मिश्रा जिनको की गोली मार के हत्या कर दी मिश्रा गई। जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जी। दोनों अधिकारी बहुत अच्छे थे और वो उस फैक्ट्री को बहुत आगे तक, ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे। हर्षित मिश्रा की मां का एक जी, बयान आपने भी सुना होगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सब ठाकुर हैं। उनकी बात सही है। उनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं वो जाति विशेष के लगे हुए हैं। वहाँ कोई आदर्श लग नहीं सकता। इसकी भी जांच करनी चाहिए कि ऐसा दबाव कौन देता था वहाँ। सीबीआई जांच जब हो जाएगी तो अकेला ये नहीं, सब परतें खुल जाएंगी। आपने एक बात ये कही धर्मेंद्र जी कि इसके पहले आग भी लगाई गई थी, यानी कि उनकी जान पर पहले से ही खतरा था और पुलिस ने कुछ नहीं जी किया। हाँ, जी हाँ। मेरी लगातार उनसे बात होती थी। तो एक बार तो मुझे उन्होंने कहा कि साहब मैं यहाँ से अपना तबादला चाहता हूँ। उन्होंने कई बार पुलिस को कंप्लेंट की, थाने में जाकर के एप्लीकेशन दी कि मुझे यहाँ सुरक्षा दी जाए। उसके बावजूद भी सुरक्षा न देना ये घोर अपराध की श्रेणी में आता है और उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। जिस गाड़ी से वो गया वो वहां उसी फैक्ट्री में लगी हुई है, 70,000 रुपए महीने में। ये तक मेरे संज्ञान में आया है। ये आदमी कैसे जी, दाखिल हो गया? सिक्योरिटी ने रोका क्यों नहीं इसको? नहीं, उस सिक्योरिटी के भी उनके उनके ही लोग लगे हुए हैं। अच्छा, सिक्योरिटी में भी उसी के लोग उसके हैं। परिवार के लोग हैं, संज्ञान में आया है। वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं वो जाति विशेष के लगे हुए हैं। वहाँ चिंता का विषय यही है कि पुलिस अगर जरा भी थोड़ा संज्ञान ले लेती तो दोनों अधिकारियों की जान बच सकती थी। धर्मेंद्र जी, उनकी जो हमने हर्षित मिश्रा की मां की बयान सुना है वो यहाँ तक कह रही है कि विधायक से मिले, पुलिस से मिले, डीएम से मिले, एसपी से मिले, विधायक तक का नाम ले रही हो, कहा हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, वो सही कह रही है, यही हालत है। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। पुलिस ने ऐसी जी गोली मारी कि गोली उसकी टांगों में लगी। हाफ एनकाउंटर। जी ये सब क्या समझ में आ रही है आपको? ये कहानी, ये थ्योरी जो बताई जा रही है। देखिए, ये जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है हम्म। ये बहुत ही निंदनीय। जितनी निंदा की जाए उसकी कम है। के पीछे जाकर के पूरी कुंडली खंगाली होगी कि कौन कौन लोग ठेके के नाम पर दबाव देते थे, कौन कौन लोग उसमें जबरदस्ती रखवाने का प्रयास करते थे। ये सारी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय और मेरे साथ जुड़े हुए हैं आंवला से 2 बार के सांसद धर्मेंद्र कश्यप। बीजेपी की जो राष्ट्रीय इकाई है, राष्ट्रीय परिषद है, उसके सदस्य भी हैं धर्मेंद्र कश्यप। और हम जो बात कर रहे हैं बदायूं में एक घटना घटी है, सबकी जानकारी में आ गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के प्लांट के भीतर घुस करके अजय प्रताप सिंह नाम के एक आदमी ने, एक ठेकेदार ने दो लोगों की, मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की गोली मार के हत्या कर दी। पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है। धर्मेंद्र जी जहां बैठे हैं ये उसके पास का ही क्षेत्र है और इनकी जानकारी में ये प्रकरण पहले से रहा है। धर्मेंद्र जी, आपने जब ये सुना, ये घटना घट गई है, आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया? क्यों घटी ऐसी घटना? देखिए भाई साहब, मैं बताऊं आपको इस फैक्ट्री की जो स्थिति है। जो गुप्ता जी हैं वो बहुत सीधे सज्जन व्यक्ति थे, क्योंकि मेरे क्षेत्र से लगातार उनसे मेरा संपर्क रहता था। वहां से लोकसभा का सांसद था, तो बहुत ही अच्छे थे। परेशान थे वो कि वहाँ की जो लोकेलिटी है और विशेषकर जाति विशेष के लोग उनको परेशान करते थे।
एक बार आग लगा दी। उन्होंने पुलिस को कई प्रार्थना पत्र दिए, और केवल इसमें एक व्यक्ति नहीं है। हम्म, मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? बिल्कुल आ रही, मैं सुन रहा हूँ धर्मेंद्र जी, आप बताइए। जी। तो इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर सिक्योरिटी गार्ड के होते हुए इतनी सख्त व्यवस्था, और वो व्यक्ति जहां मीटिंग हो रही है वहां तक कैसे पहुंचा। हम्म, आप बात कर इसकी रहे हैं जांच होनी चाहिए। सुधीर गुप्ता की बात कर रहे हैं, जो वहां पर मैनेजर थे, और साथ में डिप्टी जी जी मैनेजर जी। हर्षित मिश्रा, जिनको की गोली मार के हत्या कर दी मिश्रा गई। जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जी। दोनों अधिकारी बहुत अच्छे थे, और वो उस फैक्ट्री को बहुत आगे तक, ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे। आपने एक बड़ी बात लेकिन जिस कही, तरह का। आपने एक बात ये कही धर्मेंद्र जी, कि इसके पहले आग भी लगाई गई थी, यानी कि उनकी जान पर पहले से ही खतरा था, और पुलिस ने कुछ नहीं जी किया। हाँ। जी हाँ, मेरी लगातार उनसे बात होती थी। तो एक बार तो मुझे उन्होंने कहा कि साहब, मैं यहाँ से अपना तबादला चाहता हूँ। जी। मुझे परेशान किया जाता है लोगों द्वारा। मुझे जबरदस्ती ये कह के कि इस आदमी की तनख्वाह यहाँ से निकालिए, और वो काम नहीं करेगा। इस तरह का दबाव वो झेल रहे थे। उन्होंने कई बार पुलिस को कंप्लेंट की, थाने में जाकर के एप्लीकेशन दी कि मुझे यहाँ सुरक्षा दी जाए। उसके बावजूद भी सुरक्षा न देना, ये घोर अपराध की श्रेणी में आता है, और उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, उनकी हर्षित मिश्रा की मां का एक जी बयान आपने भी सुना होगा, उन्होंने अपने बयान में कहा कि सब ठाकुर हैं। जो आप जात विशेष की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुलकर जी तो रोते हुए बिलखते हुए कहा कि सब ठाकुर हैं। क्या कहेंगे आप? जी। नहीं, उनकी बात सही है। उनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। इसकी मैं बता रहा हूँ, सीबीआई जांच जब हो जाएगी तो अकेला ये नहीं, सब परतें खुल जाएंगी। और जो जिस गाड़ी से वो गया, वो वहां उसी फैक्ट्री में लगी हुई है, 70,000 रुपए महीने में। ये तक मेरे संज्ञान में आया है। वो गाड़ी किसकी है, क्यों नहीं पुलिस उसको दर्शा रही है? अच्छा, ये बताइए, मेरे मेरे संज्ञान। वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये आदमी कैसे जी। दाखिल हो गया? सिक्योरिटी ने रोका क्यों नहीं इसको? नहीं, सिक्योरिटी भी के भी उनके उनके ही लोग लगे हुए हैं। अच्छा, सिक्योरिटी में भी उसी के लोग उसके हैं। परिवार के लोग हैं, संज्ञान में आया है। हम्म, ये दबाव दे करके वहां जितने भी कर्मचारी हैं, वो जाति विशेष के लगे हुए हैं वहां। हम्म, कोई आदर्श लग नहीं सकता। इसकी भी जांच करनी चाहिए कि ऐसा दबाव कौन देता था वहां। हम्म। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस में वो इसी फरवरी में एफआईआर कराते हैं सुधीर गुप्ता, और उसके बाद भी वो पुलिस अजय प्रताप सिंह पर कोई एक्शन नहीं लेती है, वो आराम से आता कोई है। एक्शन नहीं साहब, यही तो चिंता का विषय यही है कि पुलिस अगर जरा भी थोड़ा संज्ञान ले लेती तो दोनों अधिकारियों की जान बच सकती थी। हम्म, उन्होंने कप्तान को पत्र दिया, हम्म, केवल थाने ही नहीं दिया, उन्होंने कप्तान से भी सुरक्षा की गुहार की। हम्म। लेकिन उसके बाद भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया, और उसका नतीजा हुआ उनको अपनी जान देनी पड़ी। धर्मेंद्र जी, उनकी जो हमने हर्षित मिश्रा की मां की बयान सुना है, वो बहुत ही, उनकी बहुत ही खराब स्थिति है। लेकिन वो जो बातें कह रही हैं बड़ी चुभने वाली हैं। वो यहाँ तक कह रही है कि विधायक से मिले, पुलिस से मिले, डीएम से मिले, एसपी से मिले, विधायक तक का नाम ले रही हो, कहा हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, वो सही कह रही है, यही हालत है। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। अच्छा, एक बात और बताइए उनकी मुझे, बात सत्य। मुझे एक जी। बात और बताइए। ये आदमी अजय प्रताप सिंह अंदर घुसता है, दोनों को गोली मारता है, और वहीं की गाड़ी से थाने में जाके सरेंडर कर देता है। कोई डर नहीं, नहीं, अब कोई आप खौफ नहीं। यही जांच का विषय है कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, हम्म, वहां सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, हम्म, और वो सिक्योरिटी गार्ड उसके परिवार के हैं। हम्म, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम्म, वो जब चाहता था फैक्ट्री के अंदर जाता था, जब चाहता था आता था, जबकि वहां के मैनेजमेंट ने इनको वहां से निकाल दिया था। हम्म, और हम्म, इसमें एक नहीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर इसकी जांच हो तो कई लोग जांच के लपेटे में आएंगे। हम्म।
एक व्यक्ति नहीं है इसमें। हम्म, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और कौन कौन वो लोग हैं जिनके पीछे असली मकसद क्या है, हम्म, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनका नाम खुल के आना चाहिए। कौन उन अधिकारियों पर प्रेशर बनाता था, हम्म। ये सब सारी चीजें की जांच होनी चाहिए। एक बात मुझे और बता दीजिए, ये आपको ये जो पुलिस थ्योरी दे रही है कि हमने उसको अरेस्ट किया, वो जो अजय प्रताप सिंह है जो कि थाने में खुद सरेंडर करने गया था, उसके बाद आला एक कत्ल को बरामद करने के लिए हम जंगल में ले गए, उसने बताया तमंचा कहाँ है, फिर वही तमंचा उठा के हमको फायर कर दिया, और फिर पुलिस ने ऐसी गोली जी मारी कि गोली उसकी टांगों में लगी। हाफ इनकाउंटर। जी। ये सब क्या समझ में आ रही है आपको, जी ये कहानी, ये थ्योरी जो बताई जा रही है? देखिए, देखिए अब ये कहानी आप समझ रहे हैं, सारी चीजें लोग समझ रहे हैं। ये जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है, हम्म, ये बहुत ही निंदनीय। हम्म। जितनी निंदा की जाए उसकी कम है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने बहुत ही खुल करके बात कही है। क्या परिवार से भी कोई आपका संपर्क हुआ इस घटना के बाद से, आप वहां अभी नहीं मेरा ट्रांसफर? संपर्क हुआ है। मैं रात ही दिल्ली से वापस लौटा था, हम्म, और उनके घर जाऊंगा, उनके परिवार के लोगों को शोक संवेदना दूंगा। हम्म, हम्म, और मैं आपके माध्यम से चाहता हूं इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ताकि और लोग भी हैं इस घटना के पीछे, कि आखिर उसको किसने भेजा। हम्म, ये परतें खुलनी चाहिए। हम्म, एक अच्छे अधिकारी का जिस तरह से कत्ल हुआ है, दो अधिकारी जिस तरह से अपनी जान को दिए हैं, तो उनको भी सजा पूरी मिले। केवल वो ही नहीं, और अन्य लोग भी हैं इसके पीछे जाकर के पूरी कुंडली खंगालनी होगी, कि हम्म, कौन कौन लोग ठेके के नाम पर दबाव देते थे, हम्म। कौन कौन लोग उसमें जबरदस्ती रखवाने का प्रयास करते थे। ये सारी जांच होनी चाहिए। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया ठीक हमसे साहब। बात करने के लिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और हम उम्मीद करते हैं इस मुद्दे पर सरकार जरूर ध्यान दे। और आप जिस सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आप जो कह रहे हैं, जो हर्षित मिश्रा की मां कह रही हैं, जो तथ्य बता रहे हैं, वो सब इशारा कर रहे हैं कि मामला जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ज्यादा। ठीक साहब, धन्यवाद।